मैं मोहम्मद शुएब आपको अपने चैनल पीएचडी वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने एक नई कोशिश की है लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाने की, लोगों को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने की। जैसा कि आपको पता है कि आज के दौर में अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप उस चीज़ से अपने आप को बेनिफिट्स नहीं उठा सकते। जैसा कि हमारे ये चैनल आप इसमें देखिए, इसमें आपको 3 पार्ट्स मिलेंगे: गेमिंग, अनबॉक्सिंग एंड एजुकेशन। एजुकेशन सेक्टर से मैं मोहम्मद शुएब, गेमिंग से आपको सोनू सर, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसमें सूरज साहनी सर आपकी हेल्प करेंगे। आज हम एजुकेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आज के दौर में बहुत जल्दी बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो हाउ कैन प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। जैसा कि ये देखा जाता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए। एक्चुअली किसी भी इम्तिहान को कामयाब क्रैक करना बहुत मुश्किल नहीं होता है, बट ये होता है कि उसके बारे में सही पता होना चाहिए। तो मैं आज आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप एग्जामिनेशन को क्रैक कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब भी किसी चीज की प्रिपरेशन करनी होती है ना, कम से कम ड्यूरेशन टाइम चाहिए होता है, 90 दिन 100 दिन का टाइम, मतलब 3 मंथ बिफोर से आप तैयारी कीजिएगा। मैंने अपनी वीडियो इस मंथ से इसलिए शुरू की है क्योंकि मई से आपका पेपर है। अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चलोगे, फेब है आपके पास, उसके बाद मार्च है, उसके बाद अप्रैल, 3 महीने में आप प्रिपेयर कर लोगे। तो इससे रिलेटेड मैं आपको चीजें जो बताऊंगा उस पर आप फोकस कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या होता है, जब आप किसी भी एजुकेशन की शुरुआत करते हो, पढ़ाई की शुरुआत करते हो, तो कुछ दिनों तक आपको जो है चीजें समझ में नहीं आती। मान लिया आपने मूड बनाया, फॉर एग्जांपल क्लास 10 के आप स्टूडेंट हो या 12 के स्टूडेंट हो या एनी किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जब आप प्रिपरेशन करने बैठते हो तो कुछ दिन तक तो आपको समझ में ही नहीं आता एटलीस्ट पढ़ना क्या है। उसके बाद कुछ दिन तक आप जब मोमेंट सेट करते हो तो सबसे पहले एक प्लानिंग बनाओ कि आपको पढ़ना क्या है। आपने अगर 10 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले 10 दिन 12 दिन आपको बुक्स को सेट करते हुए लगेगा। इस 10-12 दिन में आपको ये समझना पड़ेगा कौन सा सिलेबस है, कौन सी बुक्स है, किस चीज की नीड है। 10-15 दिन आप इसमें गुजारने के बाद उसके बाद एक टारगेट लेके चलो। देखिए, अगर 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो जरूरी नहीं कि उसमें हर इंसान फर्स्ट सेकंड थर्ड आए या आप रैंक होल्डर हो तभी आपकी क्वांटिटी होगी। नहीं, आप अगर पास भी, अगर आप नथिंग, मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर आपको कुछ नहीं आता और आप पास हो गए तो आपके लिए यही आपकी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। तो इससे सबसे पहले क्या कीजिए कि आप मान लिया आप 10 स्टैंडर्ड में और 10 का आपके बोर्ड का प्रिपरेशन करना है। पूरा साल निकल गया, कोरोना जैसी महामारी में कैसे एग्जामिनेशन तैयारी हुई, कैसे ऑनलाइन क्लासेस चली, कैसे क्या चला, ये तो हमें पता ही भाई। देखिए, टेक्नोलॉजी कितनी भी डेवलप कर ले, बट अभी हम उतने डेवलप नहीं हुए कि आप टेक्नोलॉजी से खुद को कनेक्ट कर सके। कोरोना टाइम में ऑनलाइन क्लासेस कैसे चली और ऑनलाइन क्लासेस क्या प्रोसेस था, वो मैं किसी की बुराई ऐसा नहीं कर रहा, मैं जो सच्चाई वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो कैसे चली ये आपको बेहतर पता है, तो आप अपना एनालिसिस कीजिए कि आप कहाँ पे हो। मान लिया आपने अपना एनालिसिस किया कि मैं अभी जीरो पे हूँ, तो अब 0 से आपको 100 तक जाने में तो कम से कम 1 ईयर का टाइम चाहिए। अगर आप ब्रिलियंट हो तो मान लिया 3 मंथ, फिर भी 3 मंथ तो नीड होती है। आप 100 तक टारगेट रखोगे तो आपको काफी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास टाइम कम है, आप क्या करो कि आप अपने टारगेट को थोड़ा शॉर्ट करो। अब आओ, अब देखो कि हमें एग्जाम कैसे क्वालिफाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम क्वालिफाइड करना कैसे है। हर एग्जाम में जो फॉर्मेट होता है वो 33% होता है, वो पासिंग मार्क्स होता है। सीबीएसई ने क्या किया है, ऑप्शनल क्वेश्चन बढ़ा दिया है, जो एक हिसाब से अच्छा भी है। अच्छा ये कि ऑप्शनल क्वेश्चन में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि ऑप्शनल क्वेश्चन में क्या होता है, इंटरनल क्वेश्चन आते हैं। तो इंटरनल क्वेश्चन, अब जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, या तो यस हो जाएगा या तो नो हो जाएगा। रिटन वर्क में जो होता है तो उसमें क्या होता था कि आपको श्योरली, आप अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आपने अगर लिखा, कुछ लाइंस मैच हो गई या कुछ समथिंग पहुंच गया, आप मान लिया फॉर्मेट तक पहुंच गए, तो आपको वो 1 मार्क्स या हाफ एन मार्क्स मिल जाता था। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा कुछ नहीं है। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको 33% मार्क्स चाहिए। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट बताता हूँ। देखिए, ये आप एक बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड ये फॉर्मेट है। इसमें आपको 80 मार्क्स का फॉर्मेट दिया गया है और प्लस टोटल 100 किया गया है, जो बोर्ड में एग्जामिनेशन में क्लास 10 में आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग। देखिए, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 6 नंबर, फिर 6, फिर 5, फिर 3, टोटल 20 मार्क्स के आएंगे। 2 मार्क्स के 2, 1, 2, 1, देन 12 मार्क्स। उसके बाद फिर 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है 2, 1, देन 2, देन 3, टोटल 24 मार्क्स। फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर जो है 4 मार्क्स के 1, 3 एंड 1 देन 24 मार्क्स। मतलब ये क्वांटिटी बताई गई है। सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए पेपर का जो फॉर्मेट होता है, कभी भी आप अपने पेपर को एनालिसिस कीजिए, हर पेपर के फॉर्मेट में 20 to 30% जो क्वेश्चन होता है वो ऐसा रखा जाता है कि हर बच्चा उसको टच कर ले, मतलब हर बच्चा उसको कहीं ना कहीं कर ले।
फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो सबसे कमजोर, जो मतलब सबसे आसान है उसको करने की शुरुआत कीजिए। पहले आप जो आपके फॉर्मेट में, आपकी बुक्स में, आपके सिलेबस में जो आपको इजी लगे, मतलब आप, मैंने बताया ना कि 10-15 दिन तो आपको खाली बुक्स के पन्ने पलटने में लग जाएंगे। उसके बाद जब आप प्रिपरेशन कीजिए तो जो इजी क्वेश्चन है उसको पुटअप कीजिए, 1 मार्क्स के, हाफ मार्क्स के, 2 मार्क्स के, जो इजी, जिसको आप आराम से समझ सको और इजिली तरीके से लर्न कर सको, है ना। देखिए एजुकेशन की बात हो रही तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। और तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, जो इजी क्वेश्चन है या जो इजी पार्ट्स, मैंने बताया कि कितने परसेंट, तकरीबन 20 to 30%, 20 to 30% जो क्वेश्चन है वो आपका आना ही आना, मतलब 20 to 30% क्वेश्चन जो है वो आपका इजी वे में आता है। कोई मैथ्स के पेपर हो चाहे कुछ भी हो, मैथ्स में अगर 80 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें ये मान के चलिए 10 to 15 नंबर का क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर आप थोड़ा सा मेहनत किए तो निकाल लोगे। अगर 80 मार्क्स का पेपर आपका आ रहा है, 80 मार्क्स पे आपने 15 मार्क्स पहले निकाल लिया, अब आपको कितने मार्क्स चाहिए, उसमें से माइनस कर लीजिए 80 माइनस 15, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि पहले आप कैलकुलेट कीजिए कि आप कितने मार्क्स इजीली तरीके से गेन कर सकते हो। सबसे पहले आप 15-20 मार्क्स का क्वेश्चन जो इजी, उसकी प्रिपरेशन करो। इजी क्वेश्चन आप प्रिपरेशन करोगे, इजीली तरीके से हो जाएगा। देन जब आपको ये लगे कि हाँ 15% क्वेश्चन हमने कर लिया, अब हमने 1-1.5 महीने में 15% क्वेश्चन हो गया, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा और जो हार्ड है उस क्वेश्चन की तैयारी करो। 15 या 20 मार्क्स आपने सेव कर लिया, मान लिया आपने 20 मार्क्स या 20 मार्क्स में आपने 15 मार्क्स निकाल लिया। अब उसके बाद जो मैंने बताया कि 20 to 30% इजी क्वेश्चन होते हैं, जो बच्चे अगर चाहे तो बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक लेसन प्लान है, उससे आप एडॉप्ट कर सकते हो। अब उसके बाद जो क्वेश्चन 30% वो निकाल दिया, अब 70% बचा। 70% में 30% और जो होता है वो मीडियम क्लासेस के क्वेश्चन होते हैं, जो कि थोड़ी सी मेहनत से, थोड़ा सा ट्रिक करने से आपको आ सकता है। तो आपने पहले 15 मार्क्स निकाला, फिर आप जो 30% क्वेश्चन उसमें से सॉल्व करने की कोशिश करो, उस क्वेश्चन पे ग्रिप, कमांड बनाने की कोशिश करो। और दूसरी बात ये कि पढ़ाई के लिए हमेशा एक फॉर्मेट की जरूरत होती है। फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि आप जब मन किया बुक्स उठाए, नहीं, एक तरीका ये आप कर लो कि अर्ली मॉर्निंग उठने का, या जैसे आपको सुटेबल पड़े एक टाइमिंग सेट करो, कम से कम 4 घंटा 5 घंटा जो पढ़ने की टाइमिंग वो सेट करो। उसके बाद दिन क्या करो कि आप जैसे पढ़ रहे हो, ड्यूरेशन, एजुकेशन, आप अगर म्यूजिक सुनने का शौक है तो आप आधी 1 घंटा पढ़ने के बाद आप म्यूजिक सुन लो, या कुछ ऐसे काम कर लो जिससे माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए। कंटिन्यू पढ़ने से भी इंसान जो है बोरिंग होने लगता है। कंटिन्यू जो है अगर पढ़ोगे तो आपका दिमाग जो है बोझिल होने लगेगा, जो चीजें समझ में आनी। अच्छा मान लिया मैं मैथ पढ़ रहा था, फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन शुरू किया, मल्टीप्लाई 2 into 2 = 4, ये इजी था। उसके बाद फिर और आगे बढ़ा मैं, उसके बाद डिवाइड किया मैंने, फिर बोर्ड मास पढ़ा, फिर उसके बाद समीकरण को हल करना सीखा। उसके बाद मैंने आगे के कुछ एक टाइम के बाद क्या होता है कि फिर लगता है कि नहीं यार बहुत बड़े ना, कोई क्वेश्चन फंस गया इत्तेफाक से, मैं समीकरण सॉल्व कर रहा था, मैं पैसेज सॉल्व कर रहा था और वो पैसेज मुझे फंसा दिया उसमें, मैं आंसर निकाल रहा हूँ, नहीं आ रहा, पाइथागोरस प्रमेय का कोई क्वेश्चन या ऐसा कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो मैं कर रहा था नहीं आ रहा, मैं परेशान हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया। तो आप क्या कीजिए, वहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग दिखाते हुए उस क्वेश्चन को वहीं ड्रॉप कर देना चाहिए। होता क्या है कि जब इंसान किसी क्वेश्चन को टारगेट करके करता है, वो जो मिस्टेक है वो उसको तब तक नहीं समझ में आती जब तक अपने माइंड को रिलैक्स नहीं कर लेता है। आप जहां दूसरी बार ट्राई किया, अगर नहीं आ रहा, तीसरी बार ट्राई नहीं आ रहा, तो आप उसको छोड़ दो, कुछ दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ो, कुछ देर बाद फिर देखो कि उस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या हो रही है। ठीक है, तो मैंने पहला मंत्र आपको क्या दिया कि सबसे पहले जो इजी 30% क्वेश्चन है उसको 15 मार्क्स के, 20 मार्क्स के जो भी हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद देन आफ्टर जो और थोड़ा सा मुश्किल है 30% वाला वो कीजिए। अब आपका टोटल 60% मार्क्स हो गए। 60% में अगर आपको पासिंग मार्क्स कितना चाहिए मैंने बताया था 33%, तो 50% में अगर 60% में अगर आपने 40% मार्क्स निकाल लिया तो आप तो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हो। 40% मार्क्स निकाले, अब देन बचा 40%। ये जो क्राइटेरिया है ये थोड़ा टफ क्वेश्चन का होता है, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है 4 मार्क्स का, ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ये आते हैं जो थोड़ा टफ होते हैं। बट अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन अगर कर लिया तो मेरा ये दावा है कि जब आपने ये जो फर्स्ट 2 फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया इजी, देन उसके बाद थोड़ा टफ, जब आपने दोनों आपने कर लिया तो थर्ड में भी कुछ ना कुछ कर लोगे। तो 40% मार्क्स अगर आपने 40% मार्क्स अगर आपने जो है 40% मार्क्स अगर आपने निकाल लिया और देन लॉन्ग में से आपने 40 मार्क्स इसमें से निकाल लिया, देन लॉन्ग में से आपने 10 मार्क्स भी गेन कर लिया तो आपका 50 मार्क्स।
तो 50% जहां पास नहीं हो रहे थे वहां 50% मार्क्स ले आए हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर कोशिश करोगे तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती। 3 फॉर्मेट मैंने बताया, सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन आप तैयार करो, उसके बाद जो थोड़ा उससे टफ है उसको तैयार करो, देन आफ्टर ये दोनों जब तैयार हो जाएगा ना तो तीसरा वाला ऑटोमेटिक उससे ज्वाइंट होता है, वो अपने आप ज्वाइंट करके हो जाएगा। सब्जेक्ट वाइज तैयारी करो, सब्जेक्ट वाइज एक शेड्यूल बांध लो, लिटरेचर अलग तैयार करो, जो मैथमेटिक्स है उसको अलग तैयार करो, साइंस है उसको अलग तैयार करो, एक्सपर्ट के थ्रू तैयार करो। आज के दौर में तो सारी चीजें अवेलेबल है। नेक्स्ट टाइम हम बताएंगे भी कैसे हमें प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमें बताइएगा कमेंट्स के थ्रू। हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि उन बच्चों के दिमाग से डर निकाल सके जो एग्जाम के नाम पे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और एग्जाम में अच्छा करने का हुनर रखते हुए भी नहीं कर पाते। हमारा YouTube चैनल मैंने आपको पहले ही बताया था, ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट्स के थ्रू बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी आपको और किस चीज़ों की ज़रूरत है आपको। और जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी वीडियोस होगी मैं जल्द आप तक अपलोड करूंगा। थैंक यू, नमस्कार।